Hello guys, in this video we will continue an a numerical of the production box as what production box। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रोडक्शन का, है ना, प्रोडक्शन का। वहाँ पर हमने फॉर्म जी का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एंड ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ लेबर हमने इन फॉर्म ऑफ फैक्टर प्राइस रेशो में निकाल लिया था। सेम हमने फॉर्म एच का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व किया और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ लेबर फॉर फॉर्म एच एंड ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ लेबर फॉर फॉर्म एच इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइस रेशो में निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर प्राइस रेशो का वैल्यू निकालेंगे। और ये फैक्टर प्राइस रेशो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिसोर्स कंस्ट्रेंट से निकाल कर। इसमें क्या होता है कि जितनी भी लेबर की डिमांड है बाय फर्म जी एंड एच मस्ट बी इक्वल टू इंडोमेंट अवेलेबल विद फर्म जी एंड एच। मीन जितनी वो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं और जितना ये वैल्यू अवेलेबल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो देखो एफ एल जी तो हमने कैलकुलेट करा था, ये देखो ये हमने कैलकुलेट करा था ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ लेबर बाय फर्म जी, तो ये वैल्यू आई थी। तो देखो इसको मैंने पुट कर दिया इस वाले वैल्यू में, तो इसको पुट करोगे तो ये आएगा 10/3 प्लस का 50/3 लेकिन R/W। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसकी वैल्यू पुट करो, ये दिख रही है, तो इसको करोगे तो तुम्हारा आएगा 15 प्लस 30 R/W। ये तुम्हारा दूसरा इक्वल्स टू इंडोमेंट ऑफ लेबर एंड लेबर। देखो इंडोमेंट क्या है लेबर की, 10 and 20। तो इंडोमेंट में डायरेक्ट 30 लिख दो। तो देखो इंडोमेंट क्या है, डायरेक्ट हमारी 30। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 55/3 प्लस का 140/3 R/W इक्वल्स टू 20 नहीं 30 है ये। तो और सॉल्व करते हैं। तो देखो इस प्लस का इधर जाके ये माइनस का आ जाएगा, तो जब ये माइनस होगा तो वो हमारा आएगा 140/3 लेबर डिवाइड बाय ये फैक्टर प्राइस रेशो इक्वल्स टू 35/3। तो मेरा जो ये है यानी जो ये वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4। ये आएगी 1/4। ठीक है। अगर मैं W/R देखूँ तो W/R कितनी आएगी, फैक्टर प्राइस रेशो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आता है। तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, मुझे वैल्यू मिल गई फैक्टर प्राइस रेशो की। अब इस फैक्टर प्राइस रेशो को मैं इन सारी वैल्यू में पुट कर दूँ, जैसे यहाँ पुट कर देती हूँ तो मेरा ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर बाय फॉर्म एच आ जाएगा। तो मैं हर ऑप्टिमल क्वांटिटी में क्या करती हूँ, वैल्यू डाल देती हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा, तो अब देखो ये मुझे फैक्टर प्राइस मिल गया। अब मुझे निकालना है द ऑप्टिमल फैक्टर डिमांडेड, है ना, ऑप्टिमल फैक्टर्स की कितनी डिमांड हुई है। तो देखो एफ एल बाय फर्म जी क्या था, वो था 10/3 प्लस का 50/3, ये था कुछ। तो देखो ये मैं निकाल दूँ, 10/3 53 और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/4। तो 1/4 बचे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 45/6। ठीक है। ऐसे ही मैं फैक्टर लेबर निकाल देती हूँ एच के थ्रू, फॉर्म एच। तो देखो ये फॉर्म एच क्या था, 15 प्लस का 30, ये वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 135/6। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है।
जब इन ये क्या है हमारी फैक्टर डिमांडेड ऑफ लेबर फैक्टर बाय फर्म G&H। तो इसका मैं ये जो यहाँ लिखना है मैं यहाँ लिख रही हूँ। मीन्स जो हमारा फर्म मेरा फैक्टर L जो मेरी फैक्टर डिमांडेड है किसकी, लेबर की, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए इंडोमेंट ऑफ लेबर। और वो इंडोमेंट कितनी है हमारी, टोटल 30 थी लेबर की। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको ऐड करके देखोगे इनको, तो ये किसके इक्वल आएगा, 30 के इक्वल आएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। चलो सॉल्व करके ही देख लेते इसको। तो ये क्या आएगा, ये 45/6 प्लस का 135/6, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। तो 45 + 135 ऐड करो कितना आएगा, तो 081, तो 6 3 30 आ गया। तो मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर है वो इक्वल्स टू क्या है, इंडोमेंट अवेलेबल ऑफ लेबर। इसी प्रकार हम फॉर्म एच का निकालते हैं। जो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, ये मेरा कैपिटल है जी, ठीक है। तो ये क्या था, 20 FLGW/R। तो इसमें वैल्यू पुट करो। एफ की वैल्यू कितनी आई है, ये FL की, तो ये 90/12 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 60। ठीक है। अब मैंने फर्म एच के लिए निकाला, तो वो क्या था, FLH/3W/R। तो वैल्यू डालो, वैल्यू डालोगे तो 1/3, ये 1/3, इसकी वैल्यू थी 270/12, ठीक है। और मल्टीप्लाई का 4, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 30। अब इंडोमेंट देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, फैक्टर कैपिटल इक्वल्स टू इंडोमेंट ऑफ कैपिटल आनी चाहिए। तो बच्चे इसको सॉल्व करके यानी इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 90। अब देखो हमारा इंडोमेंट, देखो ये रहा क्वेश्चन ये रहा मेरा। तो देखो ये इंडोमेंट ये रही कैपिटल की दोनों फॉर्म के थ्रू। तो ये कितनी आई, 90। 50 + 40 कितना, 90। तो ये रहा 40 प्लस ये भी 90 है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो यानी मेरा जो फैक्टर डिमांडेड है, ऑप्टिमल डिमांडेड फॉर फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू इंडोमेंट अवेलेबल विद फर्म HNG। तो देखो अब हम मैक्सिमम क्वांटिटी निकालते हैं, ऑप्टिमल क्वांटिटी डालकर एंड इंडोमेंट डालकर। फिर देखते हैं कि कौन बेस्ट है, बेटर ऑफ कौन है। तो विद द ऑप्टिमल फैक्टर्स demanded the optimal production, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इन द जर्नल इक्विलिब्रियम बिकम। अब देखो प्रोडक्शन ये है, प्रोडक्शन क्या था जी का, वो था FLG/NF/kg², ये था। वैल्यू डालो, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 45/6 और जो FLG की वैल्यू आई है वो आई है 60। ये देखो तो वो कितनी आई है, 60 की स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 27,000। इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये कितना आया, 27,000। ठीक है। ऐसे ही मैं प्रोडक्शन निकालती हूँ एच का। तो एच का फंक्शन क्या था, FL एच का एंड FK/H का, और पावर किसकी 3 थी, इसकी। तो बच्चे जो इसकी वैल्यू आई है वो कितनी आई थी, 135/6 का
क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 30, तो मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 341719, यानी 3,41,790 ये वैल्यू है इसकी। तो ये मेरी क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय यूजिंग ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर एंड कैपिटल। अब हम क्वांटिटी प्रोडक्शन निकालते हैं, है ना, क्या यूज़ करके, इनिशियली इंडोमेंट यूज़ करके। तो देखो, बोथ फर्म्स आर बेटर, देखो बोथ फर्म्स आर बेटर ऑफ in the general equilibrium than with their initially endowments। मीन्स अब इसने क्या बोला, बोथ फॉर्म आर बेटर ऑफ इन जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम में दोनों बेटर ऑफ है विद ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अब हम अभी प्रूफ करना है इनिशियली इंडोमेंट के साथ। तो देखो, हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन था लेबर का, उस फॉर्म जी का, वो ये था, ये था, तो ये मैं इंडोमेंट के फॉर्म में लिख रही हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ इंडोमेंट के फॉर्म में, यानी ये क्वांटिटी, ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये इंडोमेंट। तो देखो, इसकी वैल्यू मेरी 10 थी इंडोमेंट की, और इसकी वैल्यू 50 थी इंडोमेंट की। ठीक है, तो ये आ गया 25,000। अब मेरा प्रोडक्शन फंक्शन एच का क्या था, इसकी क्यूब, तो इसको मैं इंडोमेंट के फॉर्म में लिख लूँ ऐसे। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं, इंडोमेंट दिखाते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है तुमको, ये क्वेश्चन, इंडोमेंट कितनी है, 20 एंड 40। ठीक है, तो देखो 20 एंड 40, तो 20 की क्यूब एंड 40, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा आएगा 23,20,000। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है, प्रोडक्शन है फर्म जी की बाय यूजिंग इनिशियली इंडोमेंट, और ये प्रोडक्शन है फर्म एच की बाय यूजिंग इनिशियली इंडोमेंट। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इसको कंपैरिजन करते हैं जब हमने ऑप्टिमल क्वांटिटी रखा। तो देखो, जब ऑप्टिमल रखा तो ये 27,000 आ रहा है, बट इनिशियली इंडोमेंट के साथ कितना आ रहा है, ये 25,000 ही आ रहा है। तो बेटर, तो इसमें बोल दिया ना, बोथ फर्म्स आर बेटर ऑफ इन द जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3,20,000 कुछ है, और यहाँ पर 3,41,000 है, तो दोनों ही प्रोड्यूसर किस में बेटर ऑफ है, इन जनरल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि जनरल इक्विलिब्रियम में बोथ प्रोड्यूसर विल बी बेटर ऑफ। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाती हूँ। देखो, डायग्रामेटिकली यहीं मैं शो कर देती हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ तक दिखते हैं, ठीक है। ये मेरा FL है फर्म जी का, ठीक है। ये मेरा है F कैपिटल फर्म जी, दिख रहा है। ये है मेरा लेबर फर्म H, और ये है मेरा कैपिटल फॉर फर्म H। तो एक बार देख लो ध्यान से इस डायग्राम को अच्छे से, कैमरे में ब्लर सा आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो, मेरा जो इनिशियली वो है इंडोमेंट, देखो ये मेरा आइसो क्वांट है, किसका, फर्म जी का, और ये मेरा आइसो क्वांट है किसका, फर्म एच का। तो दिस इज द इंडोमेंट।
तो ये मेरा क्या है, आइसोक्वांट। आइसोक्वांट को मैं क्यू लिख रही हूँ, किसका, फर्म जी का। और ये है मेरा आइसोक्वांट किसका, फर्म एच का। यहाँ तक बात समझ में आती है। इट इज़ अवर इनिशियली इंडोमेंट। ये मेरी किसको शो कर रहा है, इंडोमेंट को। तो इनिशियली इंडोमेंट देखते क्या थे हमारी, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आ गया, ये रहा। तो देखो फर्म जी की इंडोमेंट कितनी है, 10 and 50। कितनी है, 10 and 50। तो देखो यहाँ पर लेबर की कितनी है, 10, और इस कैपिटल की कितनी है, 50। यहाँ तक बात समझ में आती है। इनिशियली इंडोमेंट ऑफ फर्म जी। और देखो ये कितनी है, 20। फर्म एच का कितना है, 20 and 40। तो देखो यहाँ पर 20 लेबर का, इनका इंडोमेंट कितना था पहले, 20। रेड पेन से शो करती हूँ, 20, और ये कितना है, 40। क्या इतनी बात समझ में आती है। अब देखो इनिशियली इंडोमेंट को यूज़ करके इनका जो मैक्सिमम क्या आ रहा था, प्रोडक्शन आ रहा था, वो क्या आ रहा था, 25,000। जो ये मैंने कैलकुलेट किया था, ये रहा मैक्सिमम प्रोडक्शन 25,000। 25,000 और इनिशियली इंडोमेंट को यूज़ करके इसका प्रोडक्शन कितना आ रहा था, 3,20,000। क्या इतनी बात समझ में आती है। ये मेरा क्यू है, इक्वल्स टू। अब दोनों ने एक्सचेंज करा तो इसका आइसोकांट बढ़ गया और उसका आइसोक्वांट बढ़ गया। ठीक है, तो ये मेरा आइसोक्वांट है जी का, लेकिन न्यू वाला। और ये मेरा आइसोक्वांट है, यहाँ लिख देती हूँ एच का, लेकिन न्यू वाला, इन जनरल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे देखो ये पॉइंट टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या इसकी क्वांटिटी थी, लेबर की क्या क्वांटिटी थी, कैपिटल की, ये। समझ में आ रहा है। दोबारा से डायग्राम बना के दिखाऊं, चलो इसको ना मैं बड़े पे बना के दिखाती हूँ, या फिर हम क्या करते हैं, एक बार सारी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। देखो ये मेरा है इंडोमेंट लेबर का। पहले मैं फर्म जी की पूरी इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंडोमेंट ऑफ लेबर, इंडोमेंट ऑफ कैपिटल और इसकी क्वांटिटी। ठीक है, फिर जब इसकी ऑप्टिमल कंडीशंस हमने निकाली, तब इसकी लेबर कितनी थी, तब इसकी कैपिटल कितनी थी, और उस बेस में इसका ऑप्टिमल कितना था, यानी मैंने डैश कर दिया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन देख लो एक बारी। तो देखो एक बार इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इसका जो पहला इंडोमेंट था वो 10 था लेबर, और 50 थे क्या, कैपिटल। और इसको सॉल्व करके हमारा 25,000 क्या आ रहा था, प्रोडक्शन आ रहा था। ठीक है, यानी ये देखो ये रहा 25,000। और जब हमने ऑप्टिमल क्वांटिटी निकाला, तो देखो ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ कैपिटल फॉर फर्म जी इज 60। तो देखो यहाँ पर, तो फर्म एफ का जो आया है, एफ के, वो 60 आया है। कैपिटल, और लेबर कितना आया था इसका, 45/6। और ये यूज़ करके, ये ऑप्टिमल क्वांटिटी यूज़ करके इसका जो क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन आया था, वो आया था 25,000। अब यहाँ मैं फर्म एच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ। इंडोमेंट ऑफ लेबर, इंडोमेंट ऑफ कैपिटल, और इस इंडोमेंट को यूज़ करके इनका मैक्सिमम आउटपुट, ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ लेबर, ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, और इस ऑप्टिमल को यूज़ करके इसका प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, तो देखो इनिशियली जो इंडोमेंट है,
ये रहा इनिशियल इंडोमेंट कितनी है 20 एंड 40, ठीक है। तो इनिशियली इंडोमेंट कितनी है 20 एंड 40। इस 20-40 को यूज़ करके जो इसका आउटपुट आ रहा था वो आ रहा था 32,000 32,000 ही 3,20,000। जब हमने ऑप्टिमल लेबर निकाला फॉर्म एच का तो ऑप्टिमल लेबर क्या था इसका 135/6 और इसका ऑप्टिमल क्वांटिटी कितना था, ऑप्टिमल क्वांटिटी इसका आया था 30। और इस ऑप्टिमल क्वांटिटी को यूज़ करके इसका जो प्रोडक्शन था वो था 3,41,719। ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। अब इसको यूज़ करके हम एज बोर्ड बनाएंगे बड़ा सा। ये डायग्राम देख लेना ध्यान से। यहाँ पर मेरा FL फॉर्म G के लिए, यहाँ पर मेरा FK फॉर्म G के लिए, ऊपर देखो यहाँ पर मेरा FL फॉर्म H के लिए और ये मेरा FK फॉर्म H के लिए। कितनी बात समझ में आती है? देखो अब मैंने बनाना है, ये मैंने बनाया आइसो क्वांट, ये मैंने बनाया आइसो क्वांट फॉर्म G का एंड ये मैंने बनाया आइसो क्वांट फॉर्म H का। यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चे? देखो ये पॉइंट है ना, ये हमारा इनिशियली इंडोमेंट को शो करता है। ठीक है, तो देखो लेबर का जो इनिशियली फॉर्म G का लेबर इनिशियली कितना था 10, ये रहा, और कैपिटल कितना था यहाँ पर 50 डाल दूँ। ऐसी फॉर्म H के लिए इनिशियली लेबर कितना था 20 और ये 40, तो इनिशियली ये कितना है 20 और ये कितना है 40। अब देखो इस इनिशियल इंडोमेंट को यूज़ करके इसका जो आउटपुट आया है फॉर्म G का वो कितना आया है 25,000, है ना। और इसका आउटपुट कितना आया था ये, यानी 3,20,000। अब मैंने क्या करा, ऑप्टिमल क्वांटिटी निकाला, तो ऑप्टिमल क्वांटिटी निकाल के इनका ज़्यादा हो गया और ये ठीक है। अब ये मेरा आइसो क्वांट नया आ गया G का, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो बच्चे देखो ये यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ पर मेरा कुछ इंडोमेंट होगा, यहाँ पर मेरी क्वांटिटी आएगी ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, थोड़ी गड़बड़ भी लग रही है। तो यहाँ पर मेरा आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन का कंडीशन लगाकर यहाँ पर मेरे लेबर की अब कितनी आ गई, ये आ गई, यानी 45/6 ये रहा, और कैपिटल कितना आ गया 60 आ गया, यानी कैपिटल ये रहा 60, ठीक है। 50 से 60 हो गया। कुछ लेबर्स ने ट्रांसफ़र कर दिए प्रोड्यूसर H को और कुछ कैपिटल ले लिया उससे। ऐसे यहाँ पर देखो ये वैल्यू आई है, लेबर की कितनी है 135/6 और कैपिटल की वैल्यू अब कितनी आ गई 30। पहले कैपिटल 40 था, अब 10 किसको दे दिया, यहाँ पर देखो 10 इसको दे दिया, और इसने 10 में से कुछ लेबर्स उसको दे दिए, तो देखो इसके लेबर्स बढ़ गए। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब देखो इस ऑप्टिमल क्वांटिटी को यूज़ करके यहाँ पर जो मेरा क्वांटिटी है प्रोडक्शन अब कितना हो गया 27,000। ये डायग्राम मैंने नीचे वैल्यू नीचे स्पेस नहीं है तो मैंने इधर लिख दिया, और ये आइसो क्वांट क्या है फॉर्म H का, तो अब उनका क्या निकला है क्वांटिटी कितना निकला है, इसको यूज़ करके ये यानी 34,1719 ये वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/। बच्चे देखो अब ये दो आइसो क्वांट है तो यहाँ पर तो गिवन वो भी होगा ना, बजट लाइन गिवन भी तो होगी, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट है। तो ये मेरा बजट है, दिस इज अवर बजट। और बजट प्राइस रेशो क्या था हमारा, तो उसका रेशो क्या था हमारा, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं लिख दूँ W/R, इसकी वैल्यू कितनी थी 4। तो ये मेरा डायग्राम है प्रॉपर किसका, एजवोर्ड प्रोडक्शन बॉक्स का। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके तुमको बतानी है, ठीक है।
ये बॉक्स दिख रहा है, ऐसे बॉक्स तुम प्लॉट करना है एक बारी। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल फिनिश्ड हो गया।